टीचर जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है हम लोग के स्कूल में। चावल अच्छा नहीं बनता है, तो उसके बाद जो सब्जी होता है 2-3 सब्जी को जैसे पत्ता गोभी बनाया आज। हमारी बातों को ठीक से सुना नहीं जाता है। खाने का भी प्रॉब्लम है, पीने का भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पे थोड़ा मतलब सिक्योरिटी का भी इश्यूज़ है, जैसे गार्ड्स नहीं हैं। कुछ तो दिक्कत है, ये बच्चों की समस्याएं हैं, उसका समाधान हम अगले 2-3 दिन में निराकरण करेंगे। प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी और अव्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर के छात्रों ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी, सुरक्षा व्यवस्था की खामियां, भोजन व्यवस्था और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध जताते हुए अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। छात्रों का कहना था कि कठिन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने भविष्य को संवारने के उद्देश्य से विद्यालय में अध्ययन करने आए हैं, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की कमी से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 12वीं कक्षा के छात्र ने बताया कि विद्यालय में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड, चपरासी और वार्डन नहीं है। हॉस्टल की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। छात्रों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि विद्यालय की सुरक्षा, शिक्षा और भोजन व्यवस्था तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले शेष एक वर्ष में वे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकें। हमारा जो स्कूल है वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। मतलब जो स्कूल का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसमें पॉलिटिक्स किया जाता है बहुत ज़्यादा। जो टीचर्स होते हैं उनको बार बार चेंज कर दिया जाता है। हमारी बातों को ठीक से सुना नहीं जाता है। खाने का भी प्रॉब्लम है, पीने का भी प्रॉब्लम है, और वहाँ पे थोड़ा मतलब सिक्योरिटी का भी इश्यूज़ है, जैसे गार्ड्स नहीं हैं, बहुत कम गार्ड्स हैं, बहुत कम क्या बोलते हैं पियून्स का फैसिलिटी है, वार्डन भी नहीं है। वार्डन है हमारे, लेकिन वो सिर्फ हमारे हॉस्टल के स्पेसिफिक वार्डन नहीं है, वो दूसरे हॉस्टल्स में भी है। मतलब उनका ड्यूटी और 2 हॉस्टल्स में है, और गर्ल्स साइड का कोई वार्डन नहीं है। मतलब कोई फीमेल वार्डन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल वार्डन है, वो भी एक ही है। ऐसा बहुत सारा दिक्कत है सर हमारे स्कूल में। अब हम लोग यहाँ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अपना फ्यूचर बनाने आए हैं, और हम सब के साथ ये सब होगा तो हम तो आवाज़ उठावे करेंगे ना सर। काफ़ी टाइम तक सहे हैं, लेकिन एक दिन हम डिसाइड किए इकट्ठा चलते हैं और पूरा प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। इसलिए हम 15 किलोमीटर दूर से घंगरी से सुबह 11 बजे निकले हैं, बिना कुछ खाए पिए हम सब लोग सीधा चलते चलते यहाँ आए हैं। अभी यहाँ पहुँचे हैं हम लोग। वहीं दूसरे छात्र ने बताया कि विद्यालय 1 जून से खुल गया था और नियमित कक्षाएं संचालित होने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई विषयों के शिक्षक अब तक उपलब्ध नहीं हैं। छात्रों के अनुसार वर्तमान में केवल कोचिंग आधारित पढ़ाई कराई जा रही है, जहां प्रश्न हल कराए जाते हैं, जबकि बोर्ड परीक्षा के लिए विषयों की गहन पढ़ाई और डेरिवेशन की समझ आवश्यक होती है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि बोर्ड परीक्षा का अनुभव रखने वाले कुछ पुराने शिक्षकों को हटा दिया गया है, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। हम लोग के टीचर जो हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है हम लोग के स्कूल में। हम लोग का स्कूल 1 जून को खुल गया था और बोला गया था 1 जून से प्रॉपर पूरा सबका क्लास लगेगा, लेकिन हम लोग जब यहाँ आए तो कोचिंग के गिने चुने 2-4 टीचर थे, और बाकी हम लोग के सिलेक्टेड टीचर कोई नहीं था यहाँ। तो वो कोचिंग वाले जो टीचर हैं उन लोग को बोला जा रहा है कि आप बोर्ड का भी पढ़ाओ, जो उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। और कोचिंग में क्या वो होता है कि डेरिवेशन सब नहीं कराया जाता है, सीधा क्वेश्चन कराया जाता है, और जो बोर्ड वाला है उसमें पूरा डेरिवेशन होता है रोज। और जो पुराने टीचर थे हम लोग के बोर्ड वाले, उन लोग को पूरा एक्सपीरियंस है बोर्ड का, इसीलिए हाँ पुराने टीचर को बुलाना चाहते हैं और सिलेक्टेड टीचर को, और उन लोग निकाल दिए हैं हम लोग के हमारे द्वारा सिलेक्टेड टीचर को। खाने की भी कुछ दिक्कतें हैं। खाने की बहुत सारी खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, फ्लोराइड वाला पानी आता है, पानी वहाँ से हम लोग पैदल चल कर आए हैं 15 किलोमीटर लगभग। वहीं छात्रों ने मांग की है कि अनुभवी शिक्षकों की पुनः नियुक्ति की जाए, रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए तथा विद्यालय की सभी व्यवस्थाओं को सुधार किया जाए। अपनी मांगों को लेकर छात्र लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर अंबिकापुर पहुंचे और प्रशासन से हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई। प्रयास आवासीय विद्यालय में छात्रों द्वारा उठाई गई समस्याओं को लेकर प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की मांगों और शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। ये कुछ बच्चे आए हैं, कुछ संस्था की समस्याएं थी, समस्याओं को लेकर आज आए हैं, तो बस उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। स्कूल की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा संबंधी, भवन संबंधी, पानी संबंधी, तो उन्हीं समस्याओं को लेकर बच्चे आज यहाँ पर आए हैं। कैसे बच्चे आए हैं यहाँ पर? कैसे पैदल आए हैं, ऐसा पता चला। ये करीब 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। कुछ तो दिक्कत है, ये बच्चों की समस्याएं हैं, उसका समाधान हम अगले 2-3 दिन में निराकरण करेंगे। मांगे हाँ मांगे हैं कुछ। बेसिक मांग तो उनकी ये है कि जो टीचर्स हैं वो पुराने टीचर्स हमको पढ़ाएं, नए टीचर ना आएँ। इससे उनको जहाँ जिन बच्चों के साथ बच्चों का और टीचरों का ट्यूनिंग अच्छा रहता है तो वही टीचर रहें, ये उनकी मुख्य मांग है। इसके अलावा भोजन संबंधी और स्कूल संस्था की
व्यवस्था संबंधी भी लगाते हैं, टीसी काटने का धमकी मिलता है। नहीं, इस तरह का नहीं है। सतत निरीक्षण करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हमको इसका परीक्षण करना पड़ेगा। निरीक्षण पर बच्चों ने सवाल उठा दिया। नहीं, मैं नियमित निरीक्षण करता हूँ। मैं स्वयं कई क्लास में बच्चों को पढ़ाया हूँ। डेमो होता है, उसमें मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। एक बच्चे ने कहा सर आपसे कि जब आप आते हैं, आप बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं तो बहुत अच्छा खाना मिलता है तो नहीं, मैं बच्चों के साथ खुद खाना खाया हूँ। फिर उसके बाद तो फिर हाँ, नहीं, बच्चों हम तो सामान्य खाना खाते हैं बच्चों के सर साथ। आगे क्या कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर इसमें यदि जो भी दोषी होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे अन्य कोई स्टाफ हो, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।